पिछली श्रृंखला में हमने इस बात पर विचार किया कि हमारे पास एक निश्चित समय प्राप्त है, ईश्वर के द्वारा हमको एक निश्चित अवधि मिली हुई है और उसी के अंतर्गत हमको सारे कार्य करने हैं। क्योंकि यह तो सही है कि हमको एक निश्चित अवधि मिली हुई है, लेकिन यह अवधि भी कब तक की है यह हमको पता नहीं है, या कब हमारी परिस्थिति कैसी रहेगी, समय क्या होगा, भाग्य क्या होगा, नियति हमको कौन सा रंग दिखलाएगी, यह हमको पता नहीं है। इसलिए समय रहते हमको अपना काम कर लेना चाहिए। क्योंकि काल के प्रभाव से, यहाँ काल को हम दोनों अर्थ में ले सकते हैं, समय के दृष्टि से भी देखिए या इसको काल यानी मृत्यु के दृष्टि से भी देखिए, लेकिन किसी भी अर्थ में हम इसको लें, लेकिन ये सच है कि हम काल के प्रभाव से, समय के प्रभाव से अपने को बचा नहीं सकते हैं। जिस तरह से एक बच्चा पैदा होता है, फिर धीरे धीरे उस युवा अवस्था को प्राप्त करता है, अपने कर्तव्यों का पालन करता है और समय के साथ ही वह वृद्धावस्था या मृत्यु को भी प्राप्त करता है। न तो वह बच्चा अपने को बड़ा होने से रोक सकता है, न बड़ा अपने को बूढ़ा होने से रोक सकता है, और न बूढ़ा अपनी मृत्यु को रोक सकता है। क्योंकि कितने भी लोग खड़े रहेंगे, हम कितना भी उपाय कर लें, लेकिन मृत्यु तो हमको आती ही आती है, आनी ही है। उदाहरण के लिए हम लोग राजा परीक्षित को देख सकते हैं कि लाख उपाय करने के बाद से भी जो उनका मृत्यु का समय निर्धारित था वह आ ही गया। तो कबीरदास भी इसको देखते हुए कहते हैं, आस पास जो धाक खरे सबे बजावे गाल, मंझ महल तेले चला ऐसा प्रबल काल। तो व्यक्ति जब मृत्यु शैया पर है या मरणासन्न है या स्वस्थ भी है, तो उसके चारों तरफ से लोग उसको घेरे हुए हैं, उसको देख रहे हैं, रोक रहे हैं या उसकी सेवा शुश्रूषा कर रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं। लेकिन जब उसका अंतिम समय आता है या निर्धारित समय हो जाता है कि उसको यहाँ से चले जाना है, तो फिर सारे लोग देखते ही रह जाते हैं। गाल बजाना का मतलब मुहावरा है, बात बनाना हो गया, या अपनी वीरता की डींग हाँकना हो गया। तो आप कितने भी शक्तिशाली हैं, कितने भी बलवान हैं, लेकिन सबसे बलवान क्या है? काल है। प्रबल का मतलब वही है कि वह सबसे बलवान जो है वह काल है। चारों तरफ से लोग घेरे रहते हैं, देखते रहते हैं, लेकिन उन सब के बीच से मृत्यु जो है, काल जो है, वह मनुष्य को लेकर के चला जाता है और हम कुछ नहीं कर पाते हैं। इसी तरह से हमारा प्रिय से प्रिय व्यक्ति भी परिस्थिति और समय के अनुसार, नियति के अनुसार कष्ट भोगता है, परेशान होता है, लेकिन हम उसकी कोई सहायता नहीं कर सकते हैं। हाँ, क्षणिक उसकी सहायता हम कर सकते हैं, उसको उसके दुखों को दूर करने का हम प्रयास कर सकते हैं, लेकिन उसका अस्थायी निवारण जो है वो समय ही करता है, नियति ही करती है। इसलिए कहा गया है कि सब कुछ जो है वह नियति के अधीन है, भाग्य के अधीन है, हम भी ईश्वर के अधीन हैं और हमारे पास कितना समय है ये हमको नहीं मालूम है। इसलिए समय रहते हमको अपना कार्य कर लेना चाहिए, क्योंकि हम काल से नहीं बच सकते, समय के प्रभाव से नहीं बच सकते। अगली श्रृंखला में हम अगले दोहे पर विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।